कि बेशक टोटा घर मेरे। नरसी भगत नाई को कुटी में बैठाते हैं और मन में ये ख्याल करते हैं और ये कहते हैं कि बेशक टोटा घर मेरे पर तेरा मान बढ़ाऊं, थोड़ी देर बैठ नाई के मैं तोड़ के बथुआ लाऊं, तेरे सामने हरि नाम का मैं ऐसा भोग लगाऊं और जो बन जाएगा सो दे दूंगा, नेक तेरा निमटाऊं। ब्रह्मपाल ने सब कुछ पा लिया, सदा हरि गुण गाया, मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। नरसी भगत ये ख्याल करते हैं कि मेरे पास इस नाई को देने के लिए, भेंट में विदा में देने के लिए कुछ भी नहीं है, और तो और इसे जिमाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो नाई से कहते हैं कि भैया थोड़ी देर कुटी में बैठ, और याद करने लगे अपने दीनानाथ श्री कृष्ण भगवान को। माड़ा हाथ उठाई और जंगल की तरफ चल दिए, और तो कोई चारा दिखाई नहीं दिया कि जंगल से बथुआ ला करके इसको कुछ साग रोटी बना करके खिलाऊंगा। नरसी भगत श्री कृष्ण जी का नाम जपते हुए जंगल में जाते हैं, और श्री कृष्ण जी महाराज अपने भगत का मान रखने के लिए आज भेष बदल करके नरसी के नौकर बन करके उस कुटी के अंदर आ गए। 36 प्रकार का भोजन लेकर के आए, सोने के लोटा और थाल लेकर के आए, और उन सोने के लोटा और थाल में उस नाई को भोजन परोसा। देख करके नाई हैरान रह जाता है कि देखने में नरसी ऐसा लगता है बाबा जी की इसके पास में कुछ नहीं है, पर इसके काम निराले हैं। खाना भी भोजन भी भेजा तो 36 प्रकार का, और वो भी सोने के थाल में भोजन मेरे पास में भेजा है। भोजन किया, नाई ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी खाया नहीं था। खाते ही भगवान के गुण गाने शुरू कर दिए नाई ने भी। लोटा और थाल पकड़ाने लगा वापस, लेकिन नरसी जी के जो नौकर बनकर के श्री कृष्ण जी आए थे कहने लगे कि ये लोटा थाल नहीं चाहिए। क्यों? सेठ जी ने कह दिया है कि जिसमें नाई जी में उस वो नाई का बर्तन हो जाएगा। सोने के लोटा थाल मिलते ही तो नाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तो ये सोचने लगा कि नरसी के आने से पहले ही तू निकल ले यहां से, कभी ऐसा ना हो ये सोने के लोटा थाल तो उससे झपट लिए जाएं। इसलिए नाई ने तावल करते हुए कि ठीक है जी मुझे जल्दी जाना है, बिल्कुल सेठ जी की तरफ से अनुमति है, जाइए। सोने के लोटा थाल लेकर के चल दिया। रास्ते में नरसी भगत बगल में बथुआ की गड्डी दबाए आ रहे हैं, और देखा, कहने लगे कि भैया रुक, तेरा भोजन लेकर के आया हूं, बैठ। तो नाई कहने लगा कि सेठ जी क्यों मजाक कर रहे हो, तुमने तो इतना अच्छा भोजन मेरे लिए भिजवाया, ये सोने के लोटा और थाल आपके नौकर ने मुझे विदाई में दिए हैं। नरसी जी समझ गए कि मेरा नौकर नहीं, मेरा वो मालिक, वो दीनानाथ मेरी लाज बचाने के लिए आ पहुंचा, वरना मेरा कौन नौकर है इस दुनिया में। शुक्र मनाते परमात्मा का, उस दिन को देर नहीं होती आते हुए। जिस दिन भात देने के लिए चलना था 10 दिन बीत लिए। अपने माँ जाए भाइयों के पास में नरसी पहुंचते और कहने लगे कि भाई मेरी बेटी के यहाँ पर भात देने के लिए चलना है, तैयार हो लो। सबको दिखाई दे रहा था नरसी के पास में देने लेने के लिए कुछ नहीं है, और चिट्ठी बहुत बड़ी आई है। तो कहने लगे कोई तो अपना कहीं काम बताता, कोई कहीं काम बताता है। इनकार कर दिया 6 के 6 माँ जाए भाइयों ने। अब नरसी सोच करने लगे कि कैसे जाया जाए। जो मोटे भाई पास में थे, साथ में थे, उन्हीं को अपने साथ ले लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। उस परमात्मा का गुणगान करते हुए चलने को तैयार हुए। फिर समस्या ये आने लगी कि जाने के लिए साधन कुछ नहीं है। हाँ, वाहन की दिक्कत हो रही है। तो नरसी भगत एक पड़ोसी के पास में पहुंचे और कहने लगे भैया तेरी गाड़ी मिल जाएगी हमें। कहने लगा कि नरसी भगत जी मने तो करना रहा, पर गाड़ी चलने लायक नहीं है, इसका जो है बेरिंग खराब हुए पड़े। हाँ, काफी दिन से ग्रीस नहीं लगी है इनमें, खराब हो रहा है, जाम हो रही है, और बैलों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। नरसी भगत कहने लगे कि भैया जा सके, या तू अगर दे सकता तो दे दे। मने नहीं करा। पड़ोसी ने सोच ली थोड़ी बहुत दूर चलने के बाद में अपने आप ही छोड़ जाएगा, तू मने करे ही क्या। तो टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल, मोटे भाइयों को लेकर के नरसी चलने को तैयार हुए हैं। कितने तरह की दिक्कत, कितने तरह के परेशानी आज नरसी भगत के सामने खड़ी हो रही है। सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। आइए भाई सुरेंद्र भाटी जी। एक टूटी सी गाड़ी ले ली और संग लिए मोटे भाई, नरसी जी चले भात भरन ने सुमरे
टूटी सी काटी ले ली, संग लिए मोटे भाई नरसी जी चल भात भरण ने, सुमरे कृष्ण कन्हाई हो, एक टूटी सी काटी ले ली। सहारा कृष्ण का कोई जाओ या मत जाओ, तू जंगल में मंगल करता भीड़ भगत पे आओ, तू जंगल में मंगल करता भीड़ भगत पे आओ, सिर सागर पहुंचाओ बेटी का मान बढ़ाओ, मत ना देर लगाओ आके सुध लो या तो राई, एक टूटी सी काटी ले ली, संग लिए मोटे भाई नरसी जी चल भात भरण ने, सुमरे कृष्ण कन्हाई हो, सुमरे कृष्ण कन्हाई। चलते काटी बिगड़ी हुई घनी लाचारी, 20 मील सिर सागर कैसे जावे बिना सवारी, 20 मील सागर कैसे जावे बिना सवारी, सूरज ने किरण पसारी हमें पल पल होरी भारी, तू जल्दी आ पीतांबर धारी भगत पे पड़ी तबाही हो, एक टूटी सी काटी ले ली, संग लिए मोटे भाई नरसी जी चल भात भरण ने, सुमरे कृष्ण कन्हाई हो, सुमरे कृष्ण कन्हाई। भगत पे देख के आज्ञा, भीड़ भगत पे देख के आज्ञा, बन के खुद कटवाला, बोला काटी तुरंत बना दूं बैठो नरसी लाला, बोला काटी तुरंत बना दूं बैठो नरसी लाला, ओढ़े कंबल काला वो भक्तों का रखवाला, वही तेज पवन से लेके चला फिर सिर सादिया दिखाई हो, एक टूटी सी काटी ले ली, संग लिए मोटे भाई नरसी जी चल भात भरण ने, सुमरे कृष्ण कन्हाई हो, सुमरे कृष्ण कन्हाई। जय हो। मनसा सेठ के खबर करी, हो मनसा सेठ के खबर करी, तेरे भाते आए तारो, साधु संत जमात घनी है जाके दर्श निहारो, साधु संत जमात घनी है जाके दर्श निहारो, खोटी भली विचारो संतों की सेवा सारो, और राम रतन को भी पार उतारो, कर लो शाम सुनाई हो,
संग लिए मोटे